जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमतें बनने जा रही हैं। और ये जो नई हुकूमतें बनने जा रही हैं, इनका जो सबसे बड़ा मसला है, क्या ये भारत की तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो सकती हैं या कि नहीं। या कि हम इंतज़ार ही करेंगे कि ये कब होश संभालेंगे, कब ये प्लान करेंगे, ये कब हमारे लिए चीज़ें करेंगे, हम इन्हीं चीज़ों में ही रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भारत के अंदर जो गूगल है, वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें, अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है, और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर अ लार्जर स्केल हवाले से। दुनिया में आपको पता है कि फ्रेंड शोरिंग हो रही है, दुनिया में रीशोरिंग हो रही है, नियर शोरिंग हो रही है। ये सारी की सारी टर्म्स दुनिया जो है वो आजकल डिस्कस कर रही है। फ्रेंड शोरिंग के अंदर बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने अब जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा, भाई आप चाइना से निकलो। जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं। लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है। इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। अब देखें, ये जो सारी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है जिसको गूगल की बड़ी एम्बिशियस प्लान है, ये देखें, ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है। ये सारी टारगेट करना, शिपिंग की तरफ शिप करना, सारे के सारे प्रोजेक्ट। और आपको पता है इंडिया ऑलरेडी एक लॉलीपॉप जो है, या आप एक समझ लें एक पत्ता फेंक चुका है टू यूरोप, और वो पत्ता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अभी हाल ही में जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया, तो क्या बात हुई, उन्होंने कहा जनाब आप क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में आपकी बड़ी पहुंच है और आप मेडिटेरेनियन सी के अंदाता हैं, एक इटली है, एक आप हैं, एक टर्की है, या फिर आगे स्पेन वगैरह हैं, तो हम तो ग्रीस के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि ये जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, हम आपकी प्रोडक्ट को मिडल ईस्ट और यूरोप में लेके जाएंगे। आप अगर चाइना में करते थे तो चाइना ने तो अपने रूट्स बनाए हुए थे, लेकिन हम आपको रूट देते हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान कर रहा है, वो इंडिया इसीलिए प्लान कर रहा है क्योंकि जितनी भी ये फ्रेंड शोरिंग के तहत या नियर शोरिंग के तहत ये जितनी भी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है। और कहा जा रहा है कि गूगल जो है उसने अपनी जो प्रोडक्शन है हाई एंड मिक्स जो पिक्सल है 8 प्रो के नाम से, ये सदर्न इंडिया में ऑलरेडी इसके ऊपर वो चीज़ें चल रही हैं। और ये इसके अलावा जो है वो पिक्सल 8 के ऊपर भी सुना है कि नॉर्थ में ये कोई प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और इंडिया क्योंकि बड़ी इमर्जिंग स्मार्ट फोन वो कंपनी है, जिसे कहते हैं ना, प्रोडक्शन भी होगी, और अबव ऑल यूजेज भी बहुत ज़्यादा है स्मार्टफोन का। सो इसीलिए वो इसको हब बनाना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। एप्पल पहले ही कह रहा है हम आ रहे हैं, सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है। ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आ रही है, कैन इट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या कि बस ये हमें कहानियाँ सुनाएंगे, जी हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा और हम आपके लिए किडनी सेंटर बना देंगे, हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा, हम आपके लिए ट्रॉमा सेंटर बना देंगे। पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है। मैं मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान के हर शहर में ट्रॉमा सेंटर है, लोगों को
पता ही नहीं है ट्रॉमा सेंटर होता क्या है, लेकिन क्योंकि ये बाहर की इन्वेस्टमेंट है मेंटल हेल्थ के लिए और हेल्थ वालों के लिए, तो हर शहर में ऊपर से लाहौर से और कराची से पैकेजेस आते हैं, बाहर की हुकूमतें देती हैं और ये ट्रॉमा सेंटर बना देते हैं जी, इधर ट्रॉमा सेंटर बना देते हैं। उधर क्या होता है, उधर लोकल 10-15-20 जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, कोई 10-15-20 करोड़ का बिजनेस हो जाता है और वो लोग इसी चक्कर में होते हैं। भाई क्वेश्चन ये है कि गूगल जो है वो कहा जा रहा है कि ओनली टेक कंपनी है जिसने चाइना प्लस टू स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है। इट मींस डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम चाइना, जो कि इतना दूर भी ना हो। ठीक है जी, ये चाइना प्लस टू स्ट्रेटजी है, इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है। और जिसे वो कहते हैं ना, वो चाइना को छोड़ना भी नहीं चाहते, बिकॉज चाइना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। चाइना के अंदर लोगों की बाइंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, एक बड़ी एरिया है। एंड देन सबसे बड़ी बात यह है कि सप्लाई चेन के हवाले से अगर आप देखें तो चाइनीज़ को बड़ा एडवांटेज है। देन फिर आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। सो जैसे अमेरिका पूरी दुनिया में ये डी रिस्किंग की बात कर रहा है ना, और चाइना भी यही कर रहा है। चाइना, अमेरिका और इंडिया, ये तीनों लगे हुए हैं इस सेंस में। इंडिया को ये है कि जितनी बड़ी हमारे मुल्क के अंदर ये Xiaomi आता है, सैमसंग आता है, ओप्पो है, एप्पल है, तो इनको रॉ मटेरियल चाहिए। इसीलिए रिसेंटली इंडिया ने अर्जेंटीना से जो है वो लिथियम और इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं, या चिली, इस तरह के जो मुल्क हैं वहाँ से इस तरह के रिसोर्सेज निकाल रहे हैं। अभी देखिए जो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट है वो कहते हैं 1% बढ़ी है। 146 मिलियन यूनिट्स 2023 में बने, और ये कहा जाता है कि 11% इंक्रीज था प्रीवियस ईयर के मुताबिक। और ये चीज़ें बताती है, चाइना आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट है, वहाँ पे 5% कमी हुई है। इंडिया के अंदर इस वक्त 146 मिलियन यूनिट्स बने हैं, और ये आप देखें कि 11% ज़्यादा है। अब गूगल जो है उसको, जैसे मैंने कहा ना, गूगल किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, चाइना प्लस टू स्ट्रैटेजी के ऊपर। बहुत सारी जो कंपनीज हैं, ये चाइना प्लस टू स्ट्रैटेजी क्या है, ये बेसिकली फर्स्ट पुश है अमरीकी इदारों का और अमरीकी हुकूमत का कि भाई ये फ्रेंड शोरिंग करें इंडिया की तरफ, या उधर जाएं जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं। दे कुड बी वियतनाम, दे कुड बी आइदर मलेशिया, दे कुड बी इंडोनेशिया, दे कुड बी थाईलैंड। इन जगहों पे जाएं, वहाँ पे जाके भाई ये जो आसियान वाले लोग हैं ये काम कर रहे हैं, इनके साथ मिलके काम करें। सो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें पता चलती हैं कि दे आर देयर। और गूगल जो है इसलिए वहाँ पे बड़ी तेज़ी से आ रहा है। और गूगल की जो जिसे कहते हैं ना, जो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडियन गवर्नमेंट में एक ज़ाहिर बात है उसकी एक एग्रेसिव पुश है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नई हुकूमत इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि अगर ये फ्रेंड शोरिंग है, अमेरिका हमारा दोस्त है, तो भाई ये सारे लोग यहाँ पे आए। मैं क्यों इमरान खान की जो एंटी अमेरिकनिज्म के खिलाफ था भाई, आफ्टर दी अमेरिका की जो विड्रॉल थी अफगानिस्तान से, उसके बाद हमें चाहिए क्या था, हमने तो अमेरिका और वेस्ट से मिलके काम करना था कि भाई हम आपके साथ मिलके 15-18 साल अपना मुल्क तड़वाते रहे, बंदे मरते रहे, दहशतगर्दी की जंग में पार्टिसिपेट किया, अपना घर तबाह किया। उस दौरान इंडिया इतनी तरक्की कर गया कि इंडिया को पर लग गया और कहाँ का कहाँ पहुँच गया। और जिस दौरान हम सारा टाइम जो है वो दुनिया की खैरात और पैसे से चलते रहे कि भाई देखो आज इस मुल्क से पैसे आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आज इस मुल्क से पैसे आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आज ये आ रहा है हमारे बच्चों के लिए। उस दौरान इंडिया अकेला सोलो फ्लाइट ले गया और इंडिया ने 15-18 साल, इन 15 सालों में वो एक अपनी चीज़ें शिफ्ट कर ली। हम पिछले 15 सालों में, 18 सालों में स्वाय हाथ फैलाने के कुछ नहीं कर सके। अभी ये मौका था इमरान खान जिसने अपनी हुकूमत जब गिरी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अमेरिका पे डाल दिया, और अमेरिका ने क्या किया, उसने कहा भाई आपको तो हम 22% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अमेरिका जाती हैं, हमारा इन्वेस्टर जाना ही अमेरिका चाहता है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर को ये है मसला है कि मैं वाशिंगटन जाऊं, मैं न्यूयॉर्क जाऊं, मैं लॉस एंजलिस जाऊं, मैं जो है वो बफलो जाऊं, मैं फ्लोरिडा जाऊं, उसको शौक है अमेरिका का। पाक, क्योंकि हमारी एलीट का वो हमारा एक स्टाइल ही वो है, हमें अफ्रीका का पता ही नहीं है, हमें लैटिन अमेरिका का पता ही नहीं है जिस तरह इंडियंस को पता है। हमने वो चाइना से जो है वो गले लगा लिया अपने आप को।
अमेरिका को हमने सिग्नलिंग की कि हमें आपकी ज़रूरत ही कोई नहीं है, आप तो हमारे यहाँ रजीम चेंज करते हैं। हालाँकि उस वक़्त दैट वाज़ द बेस्ट टाइम टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम द यूएस एंड अदर वर्ल्ड, और उनको कहने की ज़रूरत थी, भाई यार हमने अपना घर तोड़वा लिया, हमने अपनी इकोनॉमी तबाह कर ली, हमारी हर चीज़ दाँव पे लग गई। भाई हमें क्या दे रहे हैं आप? हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को, बच्चों को क्या दे रहे हैं? आएँ लेके आएँ, ये फ्रेंड शोरिंग करें ना यहाँ पे, क्यों नहीं करते फ्रेंड शोरिंग? ये नियर शोरिंग करें ना, क्यों नहीं करते यहाँ पे? ठीक है, हमने चाइना को लगा लिया गले, और सिर्फ चाइना, हमारे पास चॉइस तो नहीं थी। इमरान खान ने तो सारी चाइना की इन्वेस्टमेंट रोक के रख दी। चाइनीज बिजनेसमैनों को जो है वो सवाल करते थे, ये तुम इधर क्यों प्रोजेक्ट लगा रहे हो? क्योंकि जारी बात है वो जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही थी उसके लिए पैसे भी देने पड़ने थे। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज जो है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था, एक रिसेंटली पता चला कि एक शिप जो है वो मालदीव्स आई है। अब इसमें जारी बात है इंडियन ओशन सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए हैं। मालदीव्स कह रहा है यहाँ से निकलो, ठीक है। जिधर जिधर चाइना जाता है वेस्ट के एंटीने खड़े हो जाते हैं, चाइना पाकिस्तान वेस्ट के एंटीने खड़े हो गए। हमने चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया, और अमेरिका से भी जो फायदा हमें लेना चाहिए था नहीं ले सका। सानू चाहिए सी जग वज के, और किसी ने गज वज के बोलना और कहना भाई हम तो दुनिया के अमन के लिए काम करते रहे। हमने अपनी आप देखें सारे का सारा खैबर पख्तूनख्वा हमारा टूट गया, हमारे बलूचिस्तान की हालत देखें, हमारे बिजनेस में, हमारे मुल्कों में बिजनेसमैन नहीं आए, आए फ्रेंड शोरिंग करें। हमने तो इन चीज़ों का फ़ायदा लेना था, इस दौरान इंडिया ने सारे फ़ायदे ले लिए, हम इस चीज़ में आके फंस गए, नहीं जी साड़ी तो हुकूमत बदली, और उधर वो उनको शुरू कर दिया। भाई इमरान खान, ये सियासतदानों का प्रॉब्लम है। और भाई अपना घर ठीक करो, अपने वोट नंबर पूरे करो पार्लियामेंट में, आप पॉलिटिशियन से जाके बातें करो, उनको इंसेंटिव दो, उसको कहो मेरे साथ रहोगे मैं तुम्हें ये मिनिस्ट्री दूंगा। जैसे पॉलिटिशियंस को लालच देते हैं, और सियासतदान कैसे रुकते हैं भाई, वो ऐसी चीज़ तो नहीं है। अब हमने चाइना को भी नाराज़ कर लिया, और ये जो मैं आपको चाइनीज़ शिप की बात बता रहा हूँ, ये जो चाइनीज़ शिप जो अभी मालदीव्स में आई है, ये बेसिकली एक ग्लोबल शिप ट्रैकिंग डाटा के तहत शो हुई है। और कहा जा रहा है कि इस तरह की एक और जो है एक वैसल जो थी इसने इंडियन ओशन में आई थी, तो इंडिया ने शोर डालना शुरू कर दिया, अमेरिका ने शोर डालना शुरू कर दिया। अब देखें क्वेश्चन ये है कि हम चाइना के तो दोस्त हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, और दोस्ती करनी भी चाहिए, विच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। बट एट द सेम टाइम कि एक शिप मिलती है मालदीव्स तो शोर मच जाता है, और वेस्टर्न जितनी भी अलायंस है, जो इंडिया के सारे इत्तेहादी हैं, वो जो मर्जी उस खित्ते में करें, कोई नहीं है। सो हमें बड़े केयरफुली देखना है कि हम किस साइड पे खड़े होना चाहते हैं। हम पूरा दुनिया जानती है जी कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी, ये चाइना का दोस्त है। अच्छा, चाइना के पास जाते हैं, चाइना कहता है आपने तो हमारे कारोबार ही बंद कर दिए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आपने हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी इमरान खान साहब ने ख़राब कर दी। क्यों? इमरान खान एक सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के लिए। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, बट वज़ाती तौर पे मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है इमरान खान इज़ अ सिक्योरिटी कंसर्न। आप बहुत सारे इंडियन से पूछें, वो कहेंगे इमरान खान इज़ द बेस्ट गाय वी नीड इन पाकिस्तान, बिकॉज वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहा है। कभी वो चाइना के खिलाफ हो जाता है, कभी वो सऊदी के खिलाफ हो जाता है, कभी वो अमेरिकन के खिलाफ हो जाता है, वो अपनी फौज को पढ़ता है। हम ये काम पाकिस्तान में करवा ही नहीं सकते। हमें तो शायद देखिए आपकी जो एडवर्सरीज हैं दे आर थिंकिंग कि कैसे आपके लिए मसाइल पैदा करने हैं, लेकिन अगर आपका वजीर आजम एंड द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन द कंट्री के पायन मैं तो थारे खिंच देंगा, तो और क्या चाहिए। अब चाइनीज़ जो हैं उन्होंने सोचा कि किस मुल्क की, आज से कुछ अर्सा पहले हमें ये सवाल पूछा जाता था डिफरेंट डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर कि क्या चीन पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस बनाएगा। मुझे लग रहा है कि चीन ने ये फैसला किया है कि वो मालदीव्स के अंदर एक मिलिट्री बेस बनाएंगे, और ये आप आइंदा आने वाले दिनों में देखिएगा। उन्होंने इंडियन फौजी निकाल दी हैं वहाँ से, ठीक है जी। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर वहाँ पे एक शिप आई है, चाइना की रिसर्च वैसल है, तो इंडिया भी कह रहा है ये क्यों आई है। अदरवाइज एवरी कंट्री सेइंग लिसन, it's all about sovereignty, every country has a right, but listen, my research vessel will go, that is a good vessel, Chinese research vessel comes, that's a bad vessel। ठीक है, ये क्यों आई है। सो इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं वो समझते हैं कि ये जो वेसल्स आ रही हैं ये डुअल यूज़ हैं, ये डाटा भी इकट्ठा करती हैं और ये सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने इस हवाले से जो चीज़ें की दुनिया नहीं बोलती, लेकिन मालदीव्स इज़ टू स्मॉल, टू वल्नरेबल, टू लुक्रेटिव पोजीशन फॉर द इंडिया, फॉर द चाइनीज़, कि उनको पता है कि ये हमें सब कुछ ही हमारे हवाले कर देंगे।
बिकॉज इनके स्टेक्स और तरह के हैं। बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट ट्रस्ट द चाइनीज़ फुली, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनके बड़े सख्त मसाइल हैं। और मैं समझता हूँ उसमें चाइना पे ट्रस्ट 100% जो करना है वो बड़ी बेवकूफ़ी होगी, बड़ी गलती होगी। हमने भी अपने आप को चाइना का दोस्त तो बना दिया और कहा पाए ना ऐसी चाइना दे यार हैं, कोई बंदा चाइना का एडा यार ने जितने हम यार हैं। बट इन रियलिटी द प्रॉब्लम ये है हमारा भाई कि हमें जो चीज़ जो मुश्किल पेश आ रही है वो ये है कि जो आपके चाइनीज़ हैं वो आप पे 100% ट्रस्ट नहीं करते। अमेरिकन आपके दोस्त तो हैं, लेकिन अमेरिकन के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उन्होंने कहा तुसी ते आइंदे बंदे हो। अब हमें ये देखना है कि जो गूगल की फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग है कि हम अपना ये फ़ोन जो है वो इंडिया, भाई पाकिस्तान में क्यों नहीं बनेगा। हमने वो जो बलूचिस्तान के मिनरल जिसका हमने शोर डाल डाल के जी अरबों डॉलर का मिनरल है, करोड़ों डॉलरों का मिनरल है, पूरी दुनिया वहाँ पे आके इन्वेस्ट करे, ये करे वो करे। ओ भाई उस लिथियम का हमने क्या करना है अफगानिस्तान में, कभी हम कहते हैं लिथियम है, कभी हम कहते हैं कहीं लिथियम है। क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर ये सारा कुछ यहाँ पड़ा हुआ है तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं है। गूगल जो है वो उसने ये जो डिसीजन लिया है कि वो अपनी द पार्ट ऑफ इट्स जो पिक्सल फ़ोन प्रोडक्शन है वो वियतनाम में भी करेगा। ओ भाई वो वियतनाम में करेगा, वो चाइना में करेगा, वो इंडिया में करेगा, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि हमने कभी उस तरह ध्यान ही नहीं दिया। हम वियतनाम को समझते हैं लो जी ये तो छोटे छोटे मुल्क ने ना की। हमारा ये है कि जब तक मुल्क बंदे का रंग चिट्टा ना हो, मुल्क वेस्टर्न ना हो, बड़ा ज़्यादा डेवलप ना हो, हम उससे बात ही नहीं करते। हम इन छोटे छोटे मुल्कों को समझते कुछ नहीं है। और मज़े की बात यह है इंडिया इन तमाम छोटे छोटे मुल्कों से कारोबार करता है एंड दे गिव वैल्यू टू एवरीवन एक्सक्लूसिवली एंड सेपरेटली, वो इसको वैल्यू देते हैं। और गूगल हो, सैमसंग हो, ऑलरेडी चाइना, इंडिया, वियतनाम आर द हब्स। फॉर एग्जांपल आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेरिकन जो है वो जो एप्पल है वो अपने एयरपॉड्स जो है वो वियतनाम में बना रहा है। सो उन्होंने कहा जी ठीक है ये हमारी एक एसेसरी है, ये इसके लिए हमें ये ज़रूरी है, ये हम वहाँ दे देते हैं, ये हमारे काम आएगी। सो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जितनी हमारी नई हुकूमत आई है इनको एक डायरेक्शन सेट करनी है और इसमें उस तरह जेलसी पैदा करे जिस तरह आप इंडियन स्टेट्स में जेलसी देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं हरियाणा एक मॉडल देता है, आप देखते हैं गुजरात एक मॉडल देता है, आप देखते हैं जी चंडीगढ़ एक मॉडल देता है, आप देखते हैं जी कि यूपी एक मॉडल देता है, आप देखते हैं कि बाकी जो साउथ के जो इलाके हैं वो और मॉडल देते हैं। सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ होनी चाहिए। आइंदा आने वाली जो हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई है, स्टॉप लाइंग टू द पीपल दैट यू कैन गिव देम जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स, गेट पीपल आउट ऑफ दिस ओपीएम। ये जो मॉडल है ना ओपीएम का, लोगों को अफीम देनी कि जी ठीक है तुम 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार, 40-40 हज़ार में जिंदा रहो, इससे बाहर निकलो, अपना कारोबार करो, अपनी मेहनत करो, अपनी ज़िंदगी गुजारो। ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये कहें कि भाईजान असी जनाब असी ਇਹ ਜਿਹੜੀ काम करन डे हैं ना, ए वेखो किड्डा स्वादी करन डे, तुहानूं 40,000 की नौकरी देती है। 40,000 की नौकरी नहीं चाहिए। स्टॉप टेकिंग दीज नौकरीज एंड स्टॉप promising these नौकरीज to the people of Pakistan and particularly the youth, because वो सारे के सारे लोग जो हैं वो 30-30, 40-40 हज़ार के पीछे लग रहे हैं। दे कांट डू एनीथिंग। वो ऐसी गंदी लत पड़ गई है। सो इफ़ यू, जैसे लाहौर के अंदर, कराची के अंदर देयर आर पॉकेट्स, इवन इन गुजरांवाला, इन फैसलाबाद, इन पाकिस्तान देयर आर पॉकेट्स। जो पॉकेट्स क्या करती हैं कि वो आपके वो कारोबार करना चाहते हैं। वो उन यूथ के अंदर ये है। आई एम फ्रॉम टाउन, आई एम फ्रॉम अ सिटी इन पाकिस्तान, पंजाब, जहाँ पे सारी की सारी इंडस्ट्री है। उस शहर में आप चलें जो शहर की गलियों में भी कारोबार हो रहे हैं। उस शहर बट ऑल दैट इज़ इनफॉर्मल इकोनॉमी, कोई टैक्स नहीं देगा, ये आपको याद रखिएगा। फिर लोग कहते हैं चलते नहीं है, ज़ाहिर बात है हुकूमत पे ट्रस्ट कोई नहीं करता। वन पॉइंट दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग। सेकेंड पॉइंट उसमें ये है कि वो कहते हैं टैक्स देंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा। सो मैं जिस शहर से वहाँ सिर्फ इंडस्ट्री है, खाना इंडस्ट्री, पीना इंडस्ट्री, सोना इंडस्ट्री है। वहाँ पे लोग गली मोहल्लों में, ख़वातीन, बच्चे, छोटे छोटे, एवरीबॉडी इज़ इंगेज्ड इन ट्रेडिंग, एवरीबॉडी इज़ इंगेज्ड इन बिजनेस। एवरीबॉडी ये कहता है कि पाइन असा कारोबार करना है, असा बिजनेस करना है, हमने जॉब नहीं करनी। कारोबार एंड बिजनेस में हर चीज़ है। All my class fellows who have been studying with me,
इन स्कूल वो सारे के सारे बिजनेसमैन और अच्छे भले बिजनेसमैन हैं बिकॉज उनके पीछे। सो लोगों को इनकरेज करें बिजनेस में। हमें वी हैव टू फॉलो दिस वियतनाम इंडिया चाइना मॉडल। वी हैव टू ब्रिंग आवर यूथ टू द बिजनेस थिंग। ये पॉलिटिशियंस को चाहिए कि ये भाई बड़ी कंपनी से बात करें, अपने घर का माहौल ठीक करें और ये रेड टेपिज्म ख़त्म करें ताकि हमारे पास इन्वेस्टर आए, हमारे पास जॉब्स क्रिएट हों। हमने कब फ़ायदा लेना है इस फ्रेंड शोरिंग का? अमेरिका हर चीज़ इंडिया को दिए जा रहा है। मैं ये नहीं कहता इंडिया को ना दे, इंडिया काबिल है तो ले रहा है। अमेरिका इंडिया पे एहसान नहीं को कर रहा। इंडिया ने वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इंडिया ने अपनी वर्कफोर्स तैयार की है, ह्यूमन रिसोर्स तैयार की है, तब वो इंडिया अमेरिका को एहसान नहीं कर रहा है इंडिया पे। इंडिया ने अपने पाँव पे खड़े होकर सारी चीज़ें ली हैं और वो समझते हैं कि ये शिफ्ट करें आपको हर चीज़ मिलेगी। जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट, गूगल आके आता है, शॉमी आता है, ओप्पो आता है, सैमसंग आता है, एप्पल आता है, तो वो आके ये नहीं कहते कि हमारी हुकूमत ने कहा है कि जाओ इंडिया जाके इन्वेस्ट करो और हर चीज़। नो, वहाँ पे जब वो आते हैं तो उनको हर चीज़ का टैलेंट मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, चीज़ें मिलती हैं जहाँ से उनको काम करने में आसानी होती है। मैं आई मेट समवन, अ सीनियर पर्सन, रिसेंटली उन्होंने मुझे कहा हमारा क्या है, हम एक कंपनी, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वो पाकिस्तान में काम करती थी। हमने उनको कहा कि भाई वो, उन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाना था बैंक से, बैंक ने कहा हमारे पास डॉलर ही नहीं है, हम तो भेज नहीं सकते। उसने कहा कि हमारी कंपनी जो बाहर से आके जिसने बिलियन डॉलर की यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है वो लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं बना सकती। व्हाट इफ दैट कंपनी वांट्स टू ट्रांसफर द मनी टू बैक होम, अपना प्रॉफिट बाहर शेयर ट्रांसफर करना चाहती है, फिर आप क्या करेंगे? सो आई थिंक दैट्स अ टाइम, take advantage and learn from this India, Vietnam, China model, or get this friend shoring thing from your best friends अमेरिका से। ये हमारे पॉलिटिशियंस को, ये मिलिट्री को करने की ज़रूरत है, बट बिफोर दैट अपना माहौल ठीक करें। थैंक यू।